मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं कर्म भूकृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेशान सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री उमा स्वामी विरचित तत्वशास्त्र ग्रंथ है। इसमें 8वां अध्याय 8वां अध्याय पहले से बोलते पहले 11 सूत्र तक 11वां सूत्र चल रहा है। मिथ्या दर्शना निरति प्रमाद कषाय योगा बंधयित्वा सर्वशायत्वा जीव कर्मणो योग्यान् भूतलानामर्थे सर्वतः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञानदर्शनावर्णभेद नियमो मनीयारुणामगोत्रान्तरायः पंचदशाविंशति चतुर्विंशत्वारिंशत् द्विपञ्चभेदाय क्रमम् मतिश्रुतावधि मनःपरे केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा निद्रा प्रचला 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 ज्ञानवृत्त्यश्च सदसदेते दर्शनचारित्रमोहनीया कषाय कषाय वेदनीया स्त्री षोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यो कषाय कषायो हास्यरतिरतिः शोकभयजुगुप्सा स्त्रीपुंसकभेदा अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यान् प्रत्याख्यान् सञ्ज्वलन विकल्पश्चैकशः क्रोधमानमाया मानुषैवानी गति जाति विरांगो पांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहजन वर्णामी इसके भेद चल रहे नाम कर्म के कर्तव्य नहीं किया नाम कर्म क्या हे सब देख तर काय पण पेराय बोलते तर काय ते गति 42 पिंड प्रकृतियां हैं उसमें गति बताई जाति तीसरा कौन सा है शरीर अंगोपांग निर्माण निर्माण कर्म का क्या कार्य बताया था कि शरीर का ये जो अवयव इंद्रिया है जो व्यांगोपांग है उसका यथास्थान निर्माण और वो कार्य है यथास्थान और प्रमाण उसका जितना प्रमाण है उस प्रमाण में और जहाँ पर उसका स्थान है वहाँ पर उसको रचना करना उसकी ये निर्माण नाम कर्म का कार्य है। स्थान और प्रमाण ये दो चीजें लेना उसमें निर्माण नाम कर्म में। इसमें मॉडल ले सकते हैं जैसे घर का मॉडल बनाया नक्शा बनाया टॉयलेट या बेडरूम या यहाँ कितने लंबा चौड़ा होगा वो उसका काम बराबर स्थान और कितना उसका प्रमाण ये कमरा 10 बाई 12 आंखें कितनी नाक कितना ये कान कितना हाथ कितने यथास्थान और उसके प्रमाण
के अनुसार वहाँ निर्माण। तो वो जैसा निर्माण नामकर्म का बंध किया तो वैसे उसके अनुसार वो छोटा बड़ा भी हो जाता है। और बंधन, बंधन का क्या बताया था कि जो औदारिक आदि के जो परमाणु ग्रहण किए हैं उसका एक बंधन में उसको रखना, बांध के रखना। ये बंधन और ये संघात बताया था। संघात में पूरा फिट सब सीमेंट कॉन्क्रीट से पूरा पैक कर देना उसको, उसके संघात। मतलब बंधन में वे परमाणुओं का बंधन तो हो गया लेकिन वो शिथिल बंधन रहता है, एकदम पूरा फिट नहीं होता है। और संघात नामकर्म से वो एकदम जॉइंट हो जाता है पूरा, वो संघात नामकर्म है। परस्पर में बंध होना वो बंधन और परस्पर में एकदम छिद्र रहित होना वो संघात नामकर्म का कार्य बताया था। संस्थान का क्या कार्य बताया था अनिता? संस्थान नामकर्म क्या काम करता है? हाँ, जो शरीर का आकार अमुक आकार होगा शरीर का, जैसे आप जिस पर्याय में जाते हैं ना तो वैसा आकार हो जाता है। जैसे तिरंज में बिजली के गए तो वैसा आकार होगा, चीटी के पर्याय में गए तो चीटी का आकार, सबका अलग वो तो सब कुंडल संस्थान जैसे आकार होते हैं। और यहाँ संस्थान के कितने भेद बताए थे? 6 भेद। कौन कौन से? समचतुरस्त्र संस्थान, समचतुरस्त्र व्याकुल परिमंडल, आगे स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुंडक संस्थान और कुंडक संस्थान। कुंडक संस्थान के लिए पढ़ रहे थे उसमें होगा उदाहरण की एक बोरी में तो इसको किसको बोलते हैं? वो पखार के क्या बोलते हैं? मशाल के कैसे बोलते हैं उसमें हिंदी में? आप ना बोरी में ले लो, वो बड़े बड़े कंकड़ आदि भर जाते हैं, इधर से थोड़ा बाहर आता है, इधर से थोड़ा बाहर आता है, इधर से होता है ना, उसको बोलते हैं हुंडक। हुंडक संस्थान कार्य किया। जैसे उसमें छोटे बड़े कंकड़ डालने के बाद टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है ना, ऐसे यहाँ पर शरीर इधर से उठा हुआ, इधर से नीचे गया हुआ नहीं। हाँ, वो भी इधर दिखाई देते हैं, ऐसे वो शरीर होता है, वो हुंडक संस्थान है। तो 6 संस्थान बताए। ऐसे इसके संयोगी भंग वगैरह करेंगे तो बहुत सारे भेद होते हैं। इसके भी भंग बनाए 6 संस्थान के 31 भंग होते हैं, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसा करेंगे। हाँ, 63 भंग होते। हाँ, एक कम करेंगे तो वो द्विसंग कैसे भी भंग बनते हैं। फिर संवनन नामकर्म के 6 भेद बताए। कौन कौन से? वज्र रोशन दीदी को बताए। क्रियक संवनन, फिर असंप्राप्त सुपाठिका संवनन। संवनन किसको कहते हैं? हड्डी के बंधन को संवनन कहते हैं। जो हड्डियां है उसका कैसा बंधन है उसके अनुसार वो संवनन होता है। तो वज्रशंगारा संवनन में दोनों उसका वेष्टन और उसकी कीले जो होती है वो दोनों वज्र की होती है। और वज्र नाराज में केवल वेष्टन वज्र का नहीं होता है, कीले केवल होती है। नाराज में कीले से केवल बंधा हुआ रहता है और अर्ध नाराज में आधा कीले बंधा हुआ रहता है कीलों से। और कीलक में केवल हड्डियां परस्पर में जुड़ी हुई रहती हैं और असंप्राप्ता में हड्डियां परस्पर में जुड़ी हुई नहीं रहती, नसों से बंधी हुई रहती है। तो असंप्राप्ता सुपाठिका। ऐसे 6 भेद बताए थे। आगे चलते आपने कैसे वापस बताए थे। संवनन स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो सरल है, उसके भी भेद करना। 8 स्पर्श 5 रस 2 गंध 5 वर्ण। अनुपूर्वी, अभी हमारे क्लास में उत्तर देना वाले थे, उधर कोई पूछने के लिए नहीं आता है आपको, आप उत्तर दे हुए। हाँ, क्लास पढ़ते हो आप। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी किसको कहा था? हाँ, मुझे नए शरीर धारण करने के लिए जाता है तब पूर्व शरीर का आकार रहता है और एक गति से दूसरी गति में विग्रह गति जो निमित्त होता है वो अनुपूर्वीय नामकर्म है। इसके कितने भेद बताए अनुपूर्वीय नामकर्म के?
हाँ, जो गति के भेद है वही उन्हीं थी उसके लिए। 4 गति है तो 4 गति में जाएगा, तो जिस गति में जाने वाला है उसी अनुपूर्व कर्म का उदय रहता है। तो एक साथ दोनों उदय आ जाते हैं, मनुष्य गति और मनुष्य गति अनुपूर्व में दोनों का उदय एक साथ आ जाता है। फिर क्या बताएं आपको? उसमें आकार तो रहेगा पूर्व शरीर का, हाँ, और अनुपूर्वी का रहेगा अगली गति। अगली गति मनुष्य गति अनुपूर्वी का उदय रहेगा, लेकिन जिस पर्याय से आया है हाथी के शरीर, हाथी से आ गया होगा तो हाथी का आकार रहेगा। इसलिए वो ऐसा प्रश्न करते हैं ना जो लोग कि हाथी के आकार में शरीर मनुष्य कब रहता है, या चींटी के आकार में मनुष्य, मतलब आकार तो पूर्व का रहा, चींटी मर करके मनुष्य होगी तो उस जीव का आकार तो चींटी का रहेगा, लेकिन उदय रहेगा मनुष्य गति अनुपूर्वी का। जिस गति में जाना है उसी अनुपूर्वी कर्म का उदय आएगा और उसका आकार पूर्व शरीर का होगा। और बताया था अगुर लघु, अगुर लघु का अर्थ क्या किया था? शरीर भारी भी नहीं होता है, हल्का भी नहीं होता है, इतना भारी नहीं हो कि जो नीचे गिर जाए और ऐसा हल्का नहीं कि ऊपर उड़ जाए, मतलब कपास जैसा हल्का नहीं और वज्र जैसा भारी नहीं, ऐसे ऐसे शरीर रहता है। उपघात नाम कर्म का क्या कार्य बताया था? हाँ, वहाँ तो अगुर लघु गुण है वो सिद्धों का, वो गोत्र कर्म के अभाव में प्रतिजीवी गुण प्रकट होता है अगुर लघु गुण। वो अगुर लघु गुण सिद्धों में होता है, तो उसमें कोई सिद्ध बड़ा छोटा नहीं है ना, गोत्र कर्म का अभाव हो गया तो उनमें छोटा बड़ा का भाव नहीं देते हैं वहाँ पर। वो अगुर लघु गुण, वो अनुजीवी गुण, ये प्रतिजीवी गुण, ये गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है। और वो अगुर लघु गुण सभी संसारी जीवों में भी है ना, वो सिद्ध गुण है, सामान्य गुण। आगे अगुर लघु उपघात, उपघात नाम कर्म के उदय से अपने ही अवयवों से अपना भारी, उसको उपघात नाम कर्म बोलते हैं। अपने शरीर में वात पित्त कफ आदि भी होते हैं, वो भी उपघात नाम कर्म का उदय देते हैं। परघात नाम कर्म के उदय से क्या होता है? अपने शरीर के अवयव से दूसरे का घात, जिस नाम कर्म के उदय से हो उसको परघात नाम कर्म बोलते हैं। आतप पृथ्वी का एक जीव में सूर्य के विमान में बताया था कि आतप नाम कर्म का उदय होता है, लेकिन आतप नाम कर्म का बंधन कोई भी मतलब जीव करता है, लेकिन उदय वहां पर आता है, मतलब उसकी प्रभा उष्ण रहती है, वो मूल में ठंडा और उसकी प्रभा उष्ण रहती है, उसको कहते हैं आतप नाम कर्म। मतलब उस नाम कर्म के उदय का कार्य यही बोलना है, जिस कर्म के सब में ऐसा लगाना, जिस कर्म के उदय से उसकी प्रभा तो उष्ण होती है लेकिन मूल में ठंडा होता है, उसको आतप नाम कर्म कहते हैं। व्याख्या में से आगे पीछे लगाना उसके। उद्योत नाम कर्म किसको कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से उसका मूल में भी ठंडा रहता है और उसकी किरणें भी ठंडी रहती है, उसको उद्योत नाम कर्म कहते हैं। और एक इसमें उदय होता है बताया था उद्योत नाम कर्म का स्थिरेंचों में सभी एक केंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के सभी तिरेंचों में इसका उदय रहता है। और चंद्रमा के विमान पृथ्वी का एक है ना, उसमें रहता है उसका उदय, पृथ्वी का एक में ही है लेकिन वो उसके विमान में पृथ्वी का एक जो जीव है उसके रहता है। और जो चंद्रनाथ मणि है, रत्नादिक है, उसका भी प्रकाश रहता है, तो पृथ्वी का एक में रहता है। और क्या बताया था? उच्छ्वास, ये बादर पर्याप्त प्रत्येक में ही उद्योत का उदय रहेगा, सूक्ष्म में नहीं रहेगा, बादर जीवों में, पर्याप्त में और प्रत्येक में रहेगा, साधन में रहेगा। आगे उच्छ्वास, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास होता है। व्यायगति नाम कर्म के उदय से आकाश में दोनों होता है, आकाश में मतलब कहीं पर भी, पृथ्वी पर,
सभी जगह विहायपति, जलचर जीव हो या स्थलचर हो या नभचर हो, सभी का आकाश में गमन हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश में जा रहे हैं कि पृथ्वी पर? प्रतिपद है एक आकाश ही एक पूरा। तो का आकाश होता है और आकाश में गमन होना, तो उसको विहायपति नाम कहते हैं। तो उसके कितने भेद बताए थे? व्यायपति के प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद है। जिसकी अंश ऐसे 4 है उसको प्रशस्त व्यायपति नाम कहते हैं, और जिसके उल्टे से टेढ़े मेढ़े 4 है तो उसको अप्रशस्त व्यायपति नाम कहते हैं। आगे अब यहाँ से देखना है, तो ये कल की रिवीजन हुई, अब आगे हुई हम देखते हैं। अभी 21 भेद रह गए, 21 भेद हुए, अभी आगे 21 भेद है। 42 भेद के हाँ, प्रत्येक शरीर पहले आगे का भेद है, और ये आगे के 10 जो है वे चेतनानी मतलब इतर सहित लेना है, हर एक उससे उल्टा लेना। प्रत्येक शरीर उससे उल्टा साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर किसको कहते हैं? तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म, सब नाम कर्म के भेद है। जिस कर्म के उदय से एक जीव का एक ही शरीर होता है, एक जीव का स्वामी, एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, उसको प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। जैसे सभी अन्य सभी जीवों में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय रहता है, केवल साधारण जो है वनस्पति उसमें ही 2 भेद है, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। बाकी पृथ्वी का एक हो, जल का एक हो, किसी में भी सभी में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का ही उदय रहता है। केवल साधारण जो शरीर है, साधारण शरीर का अर्थ क्या करेंगे? साधारण शरीर नाम कर्म। प्रत्येक शरीर के उल्टा क्या है? ऊपर लिखा हुआ है साधारण शरीर। तो प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या किया? एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो, और साधारण शरीर में एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हो, 2-4 नहीं, अनंत जीवों का है। ऐसे सब जीव एक ही शरीर में जहाँ पर रहते हैं वो साधारण शरीर है। अनंत जीव है एक शरीर में, मतलब एक शरीर ही, उन सबका शरीर ही एक, अलग अलग शरीर ही नहीं सभी जीवों का। उन्हीं अनंत जीवों को एक शरीर को ही भोगते हैं, एक साथ ही उच्छ्वास लेते हैं, एक साथ ही आहार ग्रहण करते हैं। एक शरीर और साधारण, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, वो जो साधारण वनस्पति उसको ही निगोद कहते हैं। निगोद कोई अलग नहीं, वही निगोदी जीव बोलेंगे, साधारण वनस्पति जो है, और उनमें ही ये साधारण शरीर रहता है। बाकी किसी भी जीव में साधारण शरीर नहीं होता है, केवल निगोदी जीवों को छोड़कर अन्य जीवों में। तो इसलिए प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर ऐसे 2 भेद किए। अपने को कौन से शरीर का उदय है? प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है, क्योंकि अपने शरीर के आश्रय से अन्य जीव रहते हैं वो अलग, अपने शरीर के आश्रय से भी अनंत जीव है, लेकिन उन जीवों का शरीर अलग है। अपना शरीर मतलब उनका शरीर नहीं है। साधारण शरीर में क्या है? वो एक शरीर सभी जीवों का है, उस शरीर के आधार से ऐसा नहीं लेना, एक ही शरीर में एक ही शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, अनंत जीवों का एक ही शरीर होता है। और अपने शरीर के आधार से निगोदी जीव है, तो उनका शरीर अलग है। बादल उसमें भी जो एक बादल में वो शरीर है, उसमें अनंत जीव है। कान इत्यादि शरीर अपने शरीर में होते हैं समझ। तो बादल निगोदी जीव से सभी शरीर आश्रित है। केवल 8 शरीरों में कहा है कि बादल निगोदी जीव नहीं रहते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये 4। और आहारक शरीर मतलब जो मुनिराजों के निकलता है आहारक शरीर, और देव और नाट्यम का शरीर और केवलियम का शरीर, ये 8 शरीर में बादल निगोदी जीव नहीं होते हैं। बाकी सभी के शरीरों के आश्रय से बादल निगोदी जीव रहते हैं। तो उनका शरीर वो साधारण शरीर है, वो अपना शरीर मतलब उनका शरीर नहीं है, लेकिन अपने शरीर के आधार से रहते हैं, उनका शरीर रहता है। तो इसलिए वो साधारण शरीर केवल वनस्पति में ही है, ये याद रखना। बाकी सभी जीवों का प्रत्येक शरीर ही होता है।
तो प्रत्येक शरीर की व्याख्या क्या की? एक शरीर का स्वामी एक जीव जिस नाम कर्म के उदय से होता है वो प्रत्येक शरीर नाम कर्म। प्रत्येक शरीर अलग है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म अलग। ये नाम कर्म के अपन भेद देख रहे हैं। उस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है। साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से साधारण शरीर प्राप्त होता है। और आगे त्रस, प्रत्येक शरीर के बाद त्रस। यहाँ का क्रम थोड़ा अलग है, जो जीवकान में पढ़ते थोड़ा क्रम अलग है और यहाँ पर क्रम अलग है, धवला में अलग क्रम है। तो त्रस उसमें वो ऐसा याद है, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्यय स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदय शक्य, ऐसा क्रम है उसमें। लेकिन यहाँ सूत्र के अनुसार आचार्य ने डाला है इसमें। प्रत्येक शरीर के बाद है त्रस। त्रस नाम कर्म है ये। त्रस नाम कर्म के उद्देश्य क्या होता है? त्रस का शरीर जो हलन चलन योग्य ऐसा त्रस का शरीर प्राप्त होता है। और इससे उल्टा कौन सा होगा? स्थावर। स्थावर किसको कहेंगे? हाँ, स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य जो शरीर का शरीर प्राप्त होता है। स्थावर मतलब स्थिर और त्रस मतलब हलन चलन ऐसा भी अर्थ नहीं है, क्योंकि एक इंद्रियों में भी स्थावर नाम कर्म का उदय है। उसमें जो पानी है, वायु है और अग्नि है, ये भी हलन चलन करती हुई दिखती है, लेकिन वो उनका इस नाम कर्म के उदय से नहीं है, उनका वो स्वभाव से है। ऐसा आचार्य ने मतलब उसमें छात्रवृत्ति में प्रश्न किया कि इनको भी त्रस कहना पड़ेगा हलन चलन करते तो बोले कि नहीं, इनका वो नाम कर्म के उदय से हलन चलन नहीं है, तो ये स्वाभाविक उनका है। पानी का बहना ये स्वभाव है, वायु का भी बहना स्वभाव है, अग्नि का भी ऊपर गमन करना ये स्वभाव है, इसलिए स्वभाव से ही वो उनका गमन हो रहा है। ये व्याहृति नाम कर्म भी नहीं है उनको, व्याहृति नाम कर्म का उदय भी नहीं है और त्रस कर्म का भी उदय नहीं है, लेकिन स्वभाव से ही उनका गमन होता है। ऐसा वो उन्होंने उत्तर दिया, कर्म के उदय से नहीं। तो ये पुस्तक में इसको त्रस भी कहते हैं। हाँ, पंचाशनिकाय संग्रह में उसको त्रस बोलता है। धवला ने बताया हाँ, वो स्वभाव है उनका, वो त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है। अभी मैं तेरी पुस्तक जांच रही हूँ ना, ये 8 कर्मों का ये इसमें इतना अच्छा बड़े प्रश्न उत्तर है इसमें, बहुत अच्छा है। 5 जो निद्रा है ना उसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया उन्होंने वहाँ, दौड़ता है और क्या क्या करता है, बहुत थोड़ा सा विस्तार से दिया है इसमें। कल पढ़ा तो क्या हो गया सुभग। अब आगे का प्रत्यक्ष हो गए, त्रस के उल्टा क्या हो गया? स्थावर। त्रस मतलब त्रस का शरीर प्राप्त, त्रस कौन से? मृत्यु से लेकर के पंचेंद्रिय तक इनका जो शरीर प्राप्त होता है वो त्रस। शरीर से संबंध नहीं, लेकिन ये त्रस या जीविका की प्रकृति है, तो त्रस पर्याय प्राप्त होती है उनको। इस त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस पर्याय जीव की होती है, और स्थावर नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय स्थावर पर्याय प्राप्त होती है, उसको स्थावर नाम कर्म कहते हैं। आगे का सुभग। सुभग मतलब जिस कर्म के उदय से उसके उस जीव के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। जिन जीवों को सुभग नाम कर्म का उदय होगा वो जीव सबको प्रिय लगेंगे, अच्छे लगना, सौभाग्य प्राप्त होना, सौभाग्यशाली लेंगे ऐसा बोलते हैं, तो सुभग। और इसके उल्टा क्या है? दुर्भग। मतलब जिस कर्म का उदय रहते हुए दौर्भाग्यशाली। कोई कोई जीव अच्छे भी दिखते लेकिन किसी को भाते नहीं है, या उनके बार बार कुछ न कुछ पाप कर्म का उदय आता रहता है, तो दुर्भाग्य। दुर्भग मतलब जिसके प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती। सुभग मतलब अच्छा लगना, दुर्भग मतलब अच्छा न लगना, नहीं लगने देना। मतलब उस नाम कर्म का मतलब किसी जीव को सुभग नाम कर्म का उदय है तो लोगों में प्रीति उत्पन्न होती है उसके लिए, और जिसका दुर्भग नाम कर्म है वो किसी को प्रिय नहीं लगता है। किसी को मतलब एक जीव को प्रिय होता होगा लेकिन कॉमन उसके प्रति किसी की अटैचमेंट नहीं होगा इससे। फिर आगे सुस्वर नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय से सुरीली आवाज, सुंदर आवाज प्राप्त होती है वो सुस्वर नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से
आवाज घोघरा बोलते हैं ना, जैसे बेसुरा आवाज प्राप्त होती है, वो तो स्वर। अब यहाँ पर भी ये सब इतने भेद ऐसा नहीं, दो ही स्वर के भेद नहीं होंगे, स्वर के भी कितने सारे भेद हो जाएंगे, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर दो ही किए उन्होंने, संस्थान वगैरह सब इस संक्षेप से किए गए हैं। इसके उत्तर भेद करेंगे तो बहुत सारे होंगे। कितने प्रकार के स्वर है, देखो किसी की आवाज किसी से मिलती है नहीं। अपन जितने भी व्यक्ति हैं, ये जितने पशु पक्षी हैं, सबकी आवाज अलग अलग है। आवाज से अपन व्यक्ति पहचानते हैं ना, ये आवाज आई तो हाँ ये व्यक्ति आए, तो कितना फर्क है सब में। तो इतने स्वर नाम कर्म के उदय हो गए अलग अलग। फिर आगे शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर अवयव प्राप्त होते हैं शरीर में, और अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ अवयव प्राप्त होते हैं। मतलब नाक चपटी है या मतलब व्यवस्थित ये नहीं है, उसका आकार प्रकार वगैरह, तो अशुभ। इसका वो कल मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे, वो बोला में किया था ना, अच्छा किया था, ये किया ना इसमें कहाँ है, मुझे मिला ही नहीं। शरीर के अवयव सुंदर होता है, शरीर के असुंदर अवयव प्राप्त करना, बराबर। ठीक है, इसमें हो मुझे मिला नहीं। रोगामुळे काय वाढ झाली अशी तर ते यात नाही घ्यायचं ना, हाँ? रोगामुळे काय वाढ झाली काय असं मोठं हे आलं तर ते आता येईल का नामकर्मामध्ये? नहीं, तो रोग विकार हो गया ना, रोग हो गया, वो अवयव नहीं शरीर के। अशुभ नाम कर्म के उदय से जो सुंदर अवयव नहीं प्राप्त होते हैं। आगे सूक्ष्म, आचार्यों ने यहाँ सूत्र में ये कम करने के लिए, अक्षर कम करने के लिए बादल न देकर के सूक्ष्म दिया। बाकी सब पुण्य प्रकृति नहीं, प्रत्येक शरीर रस सुभग स्वर शुभ, लेकिन एक सूक्ष्म ही पाप प्रकृति थी, उधर बादल गया वैसे सूक्ष्म है। हाँ, तो एक अक्षर कम हो गया ना उनका, 3 अक्षर है बादल में, 3 स्वर है, इसमें 2 स्वर में कम चल गया, तो इसलिए बाकी के इसमें तो सब में कम है, वो लिए प्रत्येक में कम है, हाँ इसमें कम है तो वो लिए, लेकिन ये सूक्ष्म केवल कम स्वर होने से वो लिए। नहीं तो जब अपने मुंह से कहते हैं तो वो अच्छे वाले लेते हैं, जैसे बहुविध ये सब, हाँ जिसका उत्कृष्ट शोषम है वो लिए, और उससे जो विपरीत है निकृष्ट है उसको विपरीत में ले लिए। यहाँ केवल सूक्ष्म में ही अपवाद हो गया। क्यों अपवाद हो गया? तो वहाँ सूक्ष्म में स्वर कम है, बादल में एक स्वर बढ़ जाता है, इसलिए आचार्य सूक्ष्म ही है। इसमें बादल उसका उल्टा लेना। सूक्ष्म नामकर्म के उदय से क्या होता है? प्रतिघात रहित शरीर प्राप्त होता है, मतलब जो दूसरों को बाधा न करे और दूसरों से बाधित न हो, ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। बादल और सूक्ष्म भेद किसमें होते हैं? केवल एक इंद्रिय में ही है। द्विंद्रिय से किसी का सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। एक केंद्र में 2 प्रकार के शरीर है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति। इनमें सूक्ष्म और बादल ऐसे 2 भेद होते हैं। जिनका शरीर दूसरों से घातित होता है वो बादल शरीर, और जो दूसरों से घात नहीं होता है या इससे दूसरों को घात नहीं होता है, उद्गल भी जिनको अड़खड़ा बाधा नहीं करता है, दीवार में भी वो सूक्ष्म जीव रहेंगे, उनको कोई बाधा नहीं है, उसमें से भी निकल सकते हैं, तो इसलिए उसको सूक्ष्म कहा है। इंद्रियों से दिखता है वो बादल और नहीं दिखता है वो सूक्ष्म, ऐसा अर्थ नहीं लेना, ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना। जो दूसरों को बाधा करता है या दूसरों से घातित होता है, घाता जाता है, वो बादल, और जो दूसरों को भी घात नहीं करता है अपने शरीर से या दूसरों से इसको घात नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर।
तो इस प्रकार बादर और सूक्ष्म ये सब, लेकिन जीव प्रकृति जीव पक्की है। कौन कौन से? त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक। ये प्रत्येक नहीं, प्रत्येक तो उद्गम विपाकी है। पर्याप्त पर्याप्त तो जीव उन पर इसके भाव को लेना पड़ेगा। जीव में उद्गम में कैसे घटाते हैं? जैसे कुछ वो इस शरीर पर जिन जिनका उदय आ रहा है ना, वो सब उद्गम विपाकी, और जीव पर जिसका प्रभाव पड़ता है, जीव पर के भाव में जिसका निमित्त है, वो जीव विपाकी रहते हैं। तो गति, जाति ये सब जीव विपाकी हैं, और शरीर से लेकर के ये सब उद्गम विपाकी हैं। शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संज्ञा, संस्थान, सवन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब उद्गम विपाकी हैं। अवलोक भी उद्गम विपाकी हैं। घात पर घात भी उद्गम विपाकी, आत्म उद्गम भी उद्गम विपाकी हैं। उच्छ्वास विहारवती वो जीव विपाकी, जीव पर उसका असर पड़ता है। और इसमें त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक प्रत्येक पर्याप्त, सुभग, सुस्वर ये सब जीव विपाकी है, जीव विपाकी है। तो इसलिए ये बादर पर्याय जिससे प्राप्त होती है वो बादर नाम कर्म, और सूक्ष्म पर्याय जिससे प्राप्त होती है वो सूक्ष्म नाम कर्म। पर्याप्ति इसमें दोनों प्रकार होंगे, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति। इसमें दोनों प्रकार के जीव है, बादर भी है और सूक्ष्म भी है। बाकी सब बादर ही है। प्रत्येक वनस्पति द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इसमें सूक्ष्म नहीं होते हैं, बादर ही होते हैं। सभी नियम से बादर होते हैं। और ये सूक्ष्म जो पूरे लोक में भरे हुए हैं, कहीं पर भी खाली में जगह नहीं है, लेकिन वो किसी को बाधा नहीं कर रहे। यहाँ पर भी अब सब जगह रह रहे, अपन भी यहाँ करके बैठ गए, तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव है ही, लेकिन उनसे हमसे उनको नहीं बाधा हो रही, उनसे हमको नहीं बाधा हो रही, परस्पर में। आगे तो क्या बताए? सूक्ष्म हो गया। पर्याप्ति, पर्याप्ति नाम कर्मों का उदय से क्या होता है? जिसकी पर्याप्तियां पूरी होती है। 6 पर्याप्तियां हैं यहाँ, जिस पर्याय में जितनी हो, 4 या 5 या 6 पर्याप्तियां पूरी होती हैं, उसको पर्याप्त नाम कर्म कहेंगे। और जिस नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है वो अपर्याप्त नाम कर्म है। जैसे श्वास के 8वें भाग में ही मरण हो जाता है, अपर्याप्त नाम कर्म है ना, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो जहाँ पर्याप्तियां पूरी होती है जिस नाम कर्म के उदय से, वो पर्याप्त नाम कर्म है। और जिसकी नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, मतलब क्या होता है? वो पूरी होने के पहले ही मरण हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही वो मर जाता है। श्वास के 8वां भाग उसका आयु बताइए उसकी, उसमें ही उसका मरण हो जाता है, तो वह अपर्याप्त नाम कर्म है। उसके बाद आया स्थिर, स्थिर और अस्थिर। स्थिर के उल्टा क्या है? अस्थिर। तो स्थिर नाम कर्म के उदय से उसके जो ये रहते हैं धातु उपधातु, कुछ काल तक के लिए वैसे बने रहते हैं। मतलब एक एक धातु का काल है, 3 दिन वगैरह ऐसा निकलता है उसका। पूरे 7 जो अपन ने अन्न लिया है या जो आहार वर्गना ग्रहण की है, पूरे उसके 7 धातु में रूपांतर होने के लिए 28 दिन लगते हैं। एक महीना लगता है, पूरा 1 महीना लगता है। तो वो एक एक धातु को होने के लिए 4 दिन से ऊपर लगता है। मतलब उसका त्रैमासिक करो, 30 दिन में 7 धातु होती हैं, तो एक धातु की मतलब 7 धातु बनने के लिए 30 दिन लगते हैं। तो एक धातु बनने के लिए कितना काल लगेगा? 30 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28 आया, और 2/7 आएगा, तो उतना एक धातु बनने के लिए काल लगेगा। तो 4 दिन तक वो धातु स्थिर रहेगी, फिर 4 दिन के बाद वो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाएगी। रस से रक्त वगैरह जो है, बाकी मांस, अस्थि, तो ऐसे वो 7 धातु में रूपांतर होता है। तो वो जहाँ पर स्थिर हो, मतलब ये हर समय चलता रहेगा, क्योंकि प्रत्येक समय में आहार वगैरह ग्रहण कर रहा है, तो प्रत्येक समय में उसका परिणमन चालू होगा। तो कुछ धातु स्थिर रहेगी और कुछ अस्थिर रहेगी। तो इस प्रकार स्थिर अस्थिर का उदय हमेशा चलता रहता है।
तो जिस नाम कर्म के उदय से धातु उपधातु स्थिर रहती है वो स्थिर नाम कर्म है, और जिस नाम कर्म के उदय से दूसरे में रूपांतर होता है, एक धातु से दूसरे धातु में उसका परिणमन होता है, वो अस्थिर नाम कर्म है। अस्थिर नाम कर्म का उदय है। तो इस प्रकार स्थिर और अस्थिर नाम कर्म बताया। इसमें क्या देना? हाँ, इधर नीचे जिसका जिसका उदय रस रुधिर मेदा मज्जा हड्डी मौसल में ये सात धातु है। इनके स्थिर रहने में निमित्त है, एक कुछ काल तक स्थिर रहे तो उसमें वो स्थिर नाम का उदय है। जिसका उदय इनके क्रम से परिणमन में निमित्त है वह अस्थिर नाम क्रम से रस, पहले रस रूप जो भी अन्न वगैरह लेंगे वो भी रस रूप होगा, फिर उसका खून बनेगा, फिर उसके बाद मैदा बनेगा, फिर उसके बाद मज्जा, ये सब सात धातु है, हड्डी, फिर मांस, फिर वीर्य। इस प्रकार क्रम से बनता है वो जो भी आहार वर्ग है वो। तो ये स्थिर अस्थिर नामकरण हो गए। आगे आदेय। आदेय नामकरण के उदय से क्या होता है कि जिसको सम्मान आदर प्राप्त होता है, लोक में ग्रहण करने योग्य होता है, लोग जिसको इज्जत देते हैं और प्रतिष्ठा देते हैं। जिस आदेय नामकरण के उदय से जीव को लोक में प्रतिष्ठा आदर सम्मान प्राप्त होता है वह आदेय नामकरण, मतलब लोग उसको ग्रहण करने योग्य समझते हैं। आदेय का शब्दशार्थ है ग्रहण करने योग्य, और अनादेय मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। और जिस नामकरण के वजह से प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है वह अनादेय नामकरण है। इसमें क्या किया वो उसमें अलग भी देते थे। हाँ, ये इन्होंने बराबर किया था। जिस कर्म का उदय जीव के बहुमान्य और ग्रहण करने योग्य होने में निमित्त है। ये धवला पड़े हुए ना, इसलिए इनका तो बराबर है, बोल चलिए नहीं तो अन्य पुस्तकों में तो ऐसा लिखा हुआ है क्या, हाँ कांति के ऊपर लगाए। तो ये उद्गम विपाक नहीं है, जीव विपाक की प्रकृति है। तो इसलिए इसका मैंने धवला में जब पढ़ा तो मेरा संशय मुझे भी रहता था कि जीव विपाकी का शरीर पर कांति लाना है, कैसे अर्थ करते हैं। तो जब पढ़ा छठी पुस्तक धवला में तो उन्होंने ये अर्थ दिया है वहाँ पर, वही पूजन पंडित जी ने यहाँ पर लिया है कि जिस कर्म का उदय जीव के बहुमान्य और ग्रहण करने योग्य होने में निमित्त और वह आदेय कर्म है। और इसके विपरीत जिस कर्म के उदय से जीव को बहुमान्यता या आदर करने के लिए लगता है, कोई आदर नहीं करता है, कोई पूछता नहीं, तो उस जीव का क्या है वहाँ पर अनादेय। वो आया तो कैसा लोगों को लगता है क्यों आया इधर, ऐसे कोई कोई जीव होते हैं उनके प्रति अनादर भाव होता है, ग्रहण करने के नहीं मानते, उसको रखने के नहीं मानते। कोई आए तो एकदम लगता है हाँ अच्छा हो गया, आ गया ऐसे। तो ये उनमें बहुमान्यता प्राप्त होती है। ऐसे ही आदेय और अनादेय नामकरण का उदय करना। बस शरीर के कांति से इसका कोई संबंध नहीं है। शरीर को कांति लाने वाले तो तेजस शरीर है, तेजस शरीर का वो कारण है। आगे बताया यश कीर्ति। यश कीर्ति मतलब जिस नाम कर्म के उदय से लोक में जिसकी कीर्ति होती है, गुणगान होता है, उसके अच्छे गुणों की सब जगह ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, वह यश कीर्ति नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से उसमें विद्यमान अविद्यमान दोनों लिया, यश कीर्ति का उदय होगा, नहीं भी होंगे गुण तो भी उसकी कीर्ति होगी। पूर्व में ऐसे यश कीर्ति नाम कर्म का बंध किया है, गुण के रहते हुए या न रहते हुए भी उसकी सब जगह कीर्ति होगी, मतलब प्रसिद्धि होगी, वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और जिस कर्म के उदय रहते हुए उसके पूरे दोषों की सब जगह ख्याति होती है, उसकी कीर्तन नहीं होता है, उल्टी अपकीर्ति होती है, उसको यश कीर्ति नाम कर्म बोलते हैं। जैसे रावण में पहले तो उसके कितने गुण अच्छे थे, लेकिन उसकी सब जगह अपकीर्ति हो गई ना। नाम भी लेते तो लोगों को ऐसा लगता है कि रावण मतलब दुष्ट व्यक्ति। तो ये यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। हो गया। अभी ये मतलब 10 बताए और उसके उल्टे 10 भी अपन ने लगाए, ये 20 हो गए।
और लास्ट में तीर्थकरत्व, तीर्थंकर नाम कर्म सबसे, उसको अलग क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे उत्कृष्ट पुण्यशाल पुण्य प्रवृत्ति है, सातिशय पुण्य नहीं है। समय दृष्टियों को ही इनका बंध होता है तीर्थंकर प्रवृत्ति का, अन्य क्या दृष्टि जीव को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध नहीं होता है। और समय दर्शन में भी जो 16 कारण भावना करते हैं, जिनमें विशेष समय दर्शन की विशुद्धि है, सामान्य सभी समय दृष्टियों को इसका बंध नहीं होता है। विशेष विशुद्धि से युक्त या 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, उन जीवों को ही अपने 6वें अध्याय में देखा था। तीर्थंकर प्रवृत्ति के नाम बंध के कारण क्या है, तो 16 भावनाएं बताई। तो तीर्थंकर प्रवृत्ति ये नाम कर्म में उसको लिया है। इस नाम कर्म का बंध 4वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है। असंयत समय दृष्टि भी इसका बंध कर सकता है, बेसंयत भी कर सकता है, मुनि भी कर सकते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में इसका बंध होता है। और पंच कल्याणिक अधिक जिसके प्राप्त होते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंध करता है उसके 5 कल्याणिक होते हैं। विदेह क्षेत्र में उसी भाव में बांध करके उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, तो उनके 5 कल्याणिक नहीं होते हैं, उनके 3 कल्याणिक या 2 कल्याणिक होते हैं। मतलब गर्भ जन्म तो पहले होगा, दीक्षा कल्याणी के पहले भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध हुआ है, तो दीक्षा कल्याणी, ज्ञान कल्याणी और निर्वाण कल्याणी 3 होते हैं। और दीक्षा लेने के बाद मुनि होने के बाद यदि तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है तो केवल ज्ञान और निर्वाण ये 2 कल्याणी होते हैं। तो इस प्रकार नाम कर्म का परिवार पूरा हो गया। उसके किसी के कोई पूछते ना तो आपके कितने बेटे हैं, फिर बेटे के बेटे कितने हैं, तो ये नाम कर्म के पूरे परिवार का परिचय हो गया कितने हैं। मतलब ऐसे गिनते तो 42 है, लेकिन एक एक गति वगैरह के गिनेंगे तो कितने होंगे? आपको बोला था मैंने, गिनो हो गई है 93, गति 4, जाति 5, शरीर 5, ऐसे सब भेद लिखो। और 93 होते कि नहीं देखो, नहीं हुए तो मुझे कल बताना, तो कम क्या है वो देखेंगे। आगे अब गोत्र कर्म के भेद बताते हैं। उच्चैर्नीचैश्च, उच्चैर्नीचैश्च, उच्चैस और नीचैस ऐसे अव्यय है वो, उच्चैस और नीचैस, तो इसलिए उच्चैर्नीचैश्च ऐसा ही बोल दिया कि जिस कर्म के उदय से उच्च कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र नाम कर्म है, और नाम कर्म है उच्च गोत्र कर्म है। और जिस कर्म के उदय से नीच कुल में, जहाँ पर हीन आचरण है ऐसे कुल में जन्म होता है तो वो नीच गोत्र है। नारकीय और तिर्यंच इनका नियम से नीच गोत्र ही होता है। बंध वो दोनों कर सकते हैं, लेकिन उदय उनको नीच गोत्र का होता है। और मनुष्यों में दोनों है, उच्च नीच, और देवों में उच्च गोत्र ही होता है। तो इस प्रकार उच्च कुल में जन्म होता है, अच्छा आचरण जिनका है ऐसे कुल में। आगे अंतराय कर्म के 5 भेद है वो बता रहे। ऐसे टाइम हो गया है, मैंने कहा इतना पूरा कर लेंगे तो। हाँ, दान लाभ भोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग वीर्याणाम, वे अंतराय कर्म का अपने सामान्य अर्थ देखा था। क्या किया था? विघ्न करने में जो निमित्त है, दानादि में विघ्न करता है। अंतराय होता है ना, मेरा अंतराय आ गया, अंतराय तो सब क्या है, कुछ होता है तो मेरे अंतराय कर्म का उदय है। तो अंतराय कर्म के 5 भेद किए। दान, सभी विघ्न कर्म लगाना। दान में पहला दानांतराय कर्म, दूसरा है लाभांतराय, तीसरा है भोगांतराय, चौथा है उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय। ये अंतराय कर्म में आगे अंतराय लगाना तो वह कर्म का नाम होगा, नहीं तो उसको दान कर्म नहीं, दानांतराय कर्म ऐसा लगाना उसमें। जिस कर्म का उदय ज्ञानादि के दान करने के भाव न होने देने में निमित्त है वो दानांतर, दान देने के भाव ही नहीं उत्पन्न होते हैं।
आता भी है तो भी ज्ञान देने के भाव नहीं होते हैं। अपने पास सब कुछ सुविधाएं, आहार देने की, पैसा है, अनाज है, अनाज है, सब भी, फिर भी दान देने के भाव नहीं होते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? तो दानांतरण कर्म का तीव्र बंध किया हुआ है पहले जन्म में, तो वो दान देने के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। और लाभांतरण कर्म कि सब कुछ सामग्री होते हुए भी लाभ नहीं होता है, तो लाभ होने में जो विघ्न करता है, किसी वस्तु की प्राप्ति में जो विघ्न करता है, वो लाभांतरण कर्म। जिस कर्म का उदय मुझे लाभ हुआ ऐसा भाव न होने देने में निमित्त है, ऐसा लिया है, भाव में लिया, भाव की तरफ लगाया सब। अपन हमेशा ऐसा लेते हैं ना, कुचन पंडित जी है वो, तो जीव की प्रकृति है, इसलिए भाव की तरफ उन्होंने सब लगाया है कि जिस कर्म का मतलब लाभ हो, कितना भी मिला तो भी लाभ हुआ ऐसा उसको भाव होता है नहीं। लाभ, मुझे लाभ हुआ ऐसा भाव न होने देने में निमित्त, वो लाभांतराय कर्म है। जिस कर्म का उदय भोग रूप परिणाम के न होने देने में निमित्त है, वो भोगांतराय कर्म है। एक बार जो वस्तु भोगी जाती है उसको भोग कहते हैं, और जो बार बार उसी वस्तु का भोग करते हैं वह उपभोग है। तो जिस कर्म का उदय उपभोग के होने में निमित्त, परिणाम के न होने में निमित्त है, वो भोगांतराय कर्म है। इसको चिंतन करना पड़ेगा, कैसे करना, मतलब पूरी बनी है, हमारे खाने के भाव नहीं हो रहे। तो क्या बोलेंगे उसको? लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म बोलते हैं। भोग नहीं, अपन ऐसा लगाते हैं हमेशा, तो भाव का मतलब लगा के ऐसा लगाता है ना, भोगने की इच्छा नहीं होती है, भोगने के भाव नहीं होते हैं, मतलब भोग है लेकिन इसको भोगने के भाव नहीं हो रहे, तो भोगांतराय कर्म का उदय है। जैसे अभी ये शक्कर है लेकिन आपको डायबिटीज हुई है, तो खाना नहीं है शक्कर, तो क्या है वो भोगांतराय कर्म का उदय है, ऐसा कहते हैं उसको। लेकिन इन्होंने भाव की तरफ लगाया है, तो खाने, वो भोगने के परिणाम न होने में निमित्त ऐसा होता है, और उपभोग में, उपभोग और परिणाम के न होने देने में निमित्त है। घर में गद्दी है, सब कुछ है, लेकिन उसको लेने के भाव नहीं होते, तो भोगांतराय कर्म का उदय है। जो संयम लाया है वो कर्म का उदय नहीं है, लेकिन संयम न लेते हुए भी जो उपभोग नहीं कर रहा है, तो भोगांतराय कर्म का उदय है। और ऐसा कोई होता है, समझो सब घर में सामग्री होती है, लेकिन ऐसी सास ये होती है, कड़क होती है, तो नहीं तुम नहीं देना ये, ऐसा कहती है, तो वहां पर अपने वो भोगांतराय कर्म का उदय है। पुराने जमाने में बहुत रहता था, दूध दही है वो उनको नहीं देना, उसको कपाट में डाल के रखना, ये है, ऐसी चीजें है, वो कपाट चाबी ताला में रहता था, ताला में रखते थे। घर में अगर मान लो भोग तो है, भोग करने की समझ, पर वो उसका अंतराय नहीं मानेंगे, उसने क्या किया है, मान लो क्या की हो गया, उसका अंतराय कर्म का उदय नहीं मानेंगे, वो तो संयम है, वो कर्म की निर्जरा कर रहा है, कर्म की निर्जरा कर रहा है, तो लोग ऐसा बोल लगाते हैं। महाराज जी भगवान पुराण की बनी थी, मेरे को नहीं आना चाहिए, नहीं, तो वो मेरा क्या वो अंतराय कर्म का उदय था क्या? नहीं, मेरा तो त्याग नहीं था, पर मुझे उसके खाने के भाव नहीं हुए, तो भोगांतराय कर्म का उदय। मेरे भाव को तो खाना ही नहीं था, पर मुझे तो खाना था, और मेरे भाव नहीं होना उसको, वो भोगांतराय अब ये हमेशा वो सामान्य बात ऐसे लगाते थे, अपन दान मतलब करने के भाव होते हुए दान नहीं दे सकता है, ऐसा लगाते थे, लेकिन इन्होंने पंडित जी ने ऐसा लगाया है, तो इसका थोड़ा विचार करना पड़ेगा। भाव न होने में निमित्त ऐसा लगाया उन्होंने, तो हमेशा ऐसा इसका लगाते थे कि दान देने के भाव होते हुए भी जो जिस कारण से नहीं दे सकता है वो दानांतराय कर्म हमेशा लगाता है। लाभ होते हुए भी वो नहीं कर सकता है, लाभ नहीं, जैसे अंदर आ जाता है, मक्खी आ गई, बाल आ गया, तो नहीं दे पाता है, तो लाभांतराय कर्म का उदय है, ऐसा कहते हैं कि भोग होते हुए भी नहीं भोग सकता है, तो भोगांतराय कर्म का उदय है।
या उपभोग नहीं कर सकता है, वो अंतराय कर्म का उदय है ऐसा। और वीर्यांतराय मतलब वो शक्ति, जिस कर्म का उदय रहते हैं 8-9 महीने प्रकट न होने देने में निमित्त है, वह वीर्यांतराय कर्म है। जैसे हर इसमें ज्ञान के साथ सुख के साथ सुख को भोगना है, ज्ञान को उपयोग है करना है, तो उसमें भी वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम चाहिए ना। उदय रहते हुए नहीं हो सकता है, वो शक्ति प्रकट नहीं हो सकती है, ऐसा चाहिए ज्ञान प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये अंतराय कर्म के भेद बताएंगे। दान, लाभ, भोग और वीर्य में जो अंतराय करता है वो 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। इसका भी देखती हूँ मैं थोड़ा सा धौला में क्या किया मैंने अंतराय कर्म का, कल बाद में बताऊंगी। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, मैं कर्म से अत्यंत भिन्न हूँ, कर्म से मेरा संबंध नहीं है, मैं अनादि अनंत शुद्ध पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। उस मैं को पकड़िए। मैं मतलब औदैहिक भाव, औक्षमिक भाव, शायिक भाव नहीं हूँ। औदैहिक भाव से मनुष्य पर्याय हुई है, यह औदैहिक भाव मैं नहीं हूँ। जाति आदि जो औदैहिक भाव है वो मैं नहीं हूँ। मैं पंचेंद्रिय नहीं हूँ, मैं त्रस नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। ये कर्म के कर्मजनित औपाधिक भाव है। मैं शुद्ध परम परिणामी स्वरूप निरुपाधि भाव हूँ। देखिए अपने को उस रूप कर्म को अलग करके जो एक चैतन्य सहज चैतन्य स्वरूप है उसको ही मैं मानिए। ये मैं हूँ, यह औपाधिक भाव मैं नहीं हूँ। जैसा सिद्ध वैसा मैं, सिद्धों में औपाधिक भाव नहीं है, वे वस्तु स्वभाव में नहीं है। अभी उन भावों को हटा करके अपने को देखिए। इन औपाधिक भाव के सानिध्य में सद्भाव में जो निरुपाधि स्वरूप है उसमें अपने को कीजिए। मैं आदि व्याधि उपाधि तीनों से रहित निरुपाधि स्वरूप हूँ। देखिए अपने को स्वरूप। सुभग, दुर्भग, स्थिर, अस्थिर, ये सब कुछ नाम कर्म के भेद है। मैं नाम कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। किसी को अच्छा लगे न लगे, कोई मुझे आदर दे न दे, इससे मेरा कुछ भी हानि लाभ नहीं है। मैं अपने चैतन्य स्वरूप में सदैव विराजमान हूँ। देखिए अपने को एक चैतन्य रूप से देखिए। यश कीर्ति अयश कीर्ति से भी मैं भिन्न हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धो